ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। बाबा का हर संदेश सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचता है। आज का ये साई संदेश आपके लिए नया मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर आया है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही प्रार्थना करते हो ना मेरे बच्चे कि बाबा मुझे ऐसी भीड़ से दूर रखना जहाँ लोग अपने होने का दिखावा करते हैं। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखावे की दुनिया में नहीं, सच्चे प्रेम और सच्चे रिश्तों के बीच खिलते हुए देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, उन्हें समय के साथ मैं स्वयं तुमसे दूर कर दूंगा, और जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें कोई भी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा मन निर्बल है और तुम्हारे कर्म सच्चाई के मार्ग पर है, तो फिर किसी भी बात का भय मत रखो। तुम्हारे लिए लड़ाई तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जो भी समस्या आएगी हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, और जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है वहीं से मेरी कृपा कार्य करना शुरू कर देती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे, लेकिन तुम किसी को स्वयं को साबित करने में अपना समय मत गवाओ। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे जो छुपे हुए आंसू हैं ना, वो भी मुझसे छुपे नहीं हैं। मुझे सब चीज़ मालूम है। याद रखो मेरे बच्चे, मनुष्य तो हर घर में होते हैं, लेकिन जहाँ मनुष्यता, प्रेम, दया, सेवा और सच्चाई रहती है ना, वहीं मेरा निवास होता है। इसलिए चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तुम अपनी अच्छाई मत छोड़ना। दूसरों के बदल जाने से तुम स्वयं को मत बदलना। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। मुझे पता है कि इन दिनों तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। कभी भविष्य की चिंता तुम्हें परेशान करती है, तो कभी अपनों का व्यवहार तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि रुक जाओ, घबराओ मत। अभी मैं तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रहा हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, वही तुम्हें किसी बेहतर मंजिल तक पहुँचाने की तैयारी है। जिस काम में आज देरी हो रही है, वही तुम्हारी भलाई के लिए हो रही है। मैं समय से पहले कभी भी कुछ नहीं देता, और सही समय आने पर मैं कभी भी किसी को खाली हाथ भी नहीं लौटाता हूँ। उसे सब कुछ दे देता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि सही समय का इंतज़ार करो। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाने होंगे। केवल प्रार्थना करने से नहीं, कर्म करने से भी चमत्कार होते हैं। तुम अपना प्रयास करते रहो, परिणाम की चिंता मुझे करने दो। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, मेरी ओर देखना। जब भी तुम्हारे आंखों में आंसू आए, मेरा नाम लेना। और जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई साथ नहीं है, तभी ये याद रखना कि मैं हर सांस में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हर पल तुम्हें मिलूंगा, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी छोटे से संकेत के माध्यम से, और कभी स्वप्न में आकर तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। इसलिए अपने विश्वास का दीपक कभी भी बुझने मत देना मेरे बच्चे। और सुनो, अपने दिल में किसी के लिए भी शिकवा मत रखना। किसी से शिकायत भी मत करना। जिसने तुम्हें दुख दिया ना, उसे भी मेरे हवाले कर दो। करने वाला मैं हूँ, और क्षमा करने वाला कभी भी हारता नहीं है, बल्कि उसके जीवन में शांति और सुख का मार्ग खुल जाता है। तुम बार बार सोचते हो ना कि तुम्हारी मेहनत का फल कब मिलेगा, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत जल्द वो फल तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मैंने सुन ली है। तुम्हारे आंसुओं का एक एक हिसाब है मेरे पास, और अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं जिन्हें देखकर तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम मुस्कुराकर उठो और पूरे दिन मेरा नाम जाप करना। मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कोई भी रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं ना तुम्हें गिरने दूंगा, ना टूटने दूंगा, और ना ही गलत राह पर जाने दूंगा। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।